वैष्णवों के आदि हिप्पियों को शुद्ध वैष्णव में बदल रहा है, जो स्वेच्छा से कृष्ण और मानवता के सेवक जाते हैं। कुछ साल पहले तक ऐसे हिप्पियों को हरे कृष्ण मंत्र का पता नहीं था, लेकिन अब वे इसका जाप कर रहे हैं और शुद्ध वैष्णव बन रहे हैं। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की। तो मंगलाचरण करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथामृतं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रजभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुवृक्ष कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अभी महाराज जी की क्लास होने वाली है। सभी भक्तगण कृपया वेट करें। महाराज जी का एक बार हम स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम राम राम। हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो कल हम निर्विशेष ब्रह्म की उपासना, निर्विशेष ब्रह्म की आराधना उपासना के विषय में हम चर्चा किए थे। 24 श्लोक। आज हम 25 श्लोक पढ़ेंगे। पच्चीसवीं श्लोक। नाहम प्रकाश सर्वस्व योगो माया समावृत मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम्। तो इस श्लोक में 24वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा कि जो लोग भगवान को अव्यक्त और निराकार समझते हैं, भगवान कहते हैं ये बुद्धिहीन है, इनका कोई बुद्धि नहीं है। जो लोग निराकार समझते हैं, तो निर्विशेष ब्रह्म की उपासनाकारी यह सोचता है कि मैं निर्विशेष निराकार हूं और अभी एक रूप धारण किया, ये मेरा स्थायी रूप नहीं है। अस्थायी एक रूप धारण किया। जैसे जीव अलग अलग शरीर में जन्म लेता है, मैं भी ऐसा मन सोचता है, तो ये बुद्धिहीन है। अब 25 श्लोक। तो इस 24 श्लोक के बात को अगर
हम इस पर विचार करें, यदि भगवान श्री कृष्ण का, उनके रूप, उनके गुण, उनके कार्यकलाप, भगवान शास्त्र ये सब कहते हैं कि ये नित्य है, शाश्वत है। और निराकारवादी ब्रह्म उपासक का कहना है नहीं, ये शाश्वत रूप नहीं है भगवान का, वे अस्थायी रूप है। शाश्वत रूप में तो भगवान निराकार है। ये निर्विशेषवादियों का कहना ऐसा है। तो यदि भगवान का ये सब रूप शाश्वत है, शास्त्र कहते हैं, तो ये प्रश्न आता है सामान्य रूप से लोगों में, सामान्य लोगों में तो हम भगवान को देख नहीं क्यों पा रहे? जो शाश्वत है, नित्य है, इटर्नल है, तो उसको हम, ये अगर शाश्वत रूप है, अभी हम कृष्ण को क्यों नहीं देख पा रहे हैं? यह प्रश्न अगर हो तो उसका उत्तर भगवान ने दे रहा। भगवान ने कहा, शास्त्र कहा कि ये मेरा शाश्वत रूप है। अब निर्विशेषवादी का कहना है नहीं, शाश्वत रूप नहीं है। तो इसलिए ऐसा प्रश्न स्वाभाविक है, तो हम कृष्ण को अभी क्यों नहीं देख पा रहे हैं? इसके उत्तर में भगवान 25-20 श्लोक बता रहे हैं कि मैं मूढ़ और नराधम के समक्ष नाहम प्रकाश सर्वस्व। मूढ़, नराधम और अल्प बुद्धि वाले लोगों के समक्ष मैं स्वयं को प्रकट नहीं करता, इस कारण देख नहीं पाता। परमेश्वर भगवान मूढ़, बुद्धिहीन, मूर्ख, बुद्धिहीन व्यक्तियों के समक्ष स्वयं को प्रकट नहीं करते। ये अपने अंतरंगा शक्ति के द्वारा स्वयं को आवृत, आच्छादित रखते हैं। इसलिए जो लोग, इसलिए ये समस्त मूर्ख, अज्ञानी, अल्पज्ञानी व्यक्ति लोग ये भगवान के इस अव्यय स्वरूप को जान नहीं पाते। अतः भगवान को देखना उन्हीं व्यक्ति के लिए संभव होगा, वही व्यक्ति भगवान के शाश्वत रूप को देख सकता है। कौन? जो, कौन देख सकते हैं? जो भगवान के भक्त है, वही भगवान के शाश्वत रूप को देखता है। ऐसे लोगों के लिए भगवान को, भगवान की शाश्वत रूप को देख नहीं सकता। 25-20 श्लोक में भगवान यही बता रहे। श्री चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, ज्ञान योग मार्गे तारे भजे जेई सब ब्रह्म परमात्मा रूपे करे अनुभव। जिन समस्त अध्यात्मवादियों ज्ञान मार्ग के द्वारा उनका उपासना करता है या योग मार्ग में उनका उपासना करता है, वो परम सत्य को या तो ब्रह्म के रूप में समझ पाता है या तो परमात्मा के रूप में। भक्ति योगे भक्त पाए ताहार दर्शन। और भक्ति योग के द्वारा जो उनका आराधना उपासना करता है, वे लोग उनके शाश्वत स्वरूप को दर्शन कर पाता है। चैतन्य चरितामृत में बताया गया, ज्ञान योग मार्गे तारे भजे ये सब ब्रह्म परमात्मा रूपे करे अनुभव। ये लोग ब्रह्म और परमात्मा के रूप में अनुभव कर पाता है, जो ज्ञान मार्ग और योग मार्ग में ये शाश्वत स्वरूप साकार रूप में नहीं देख सकता। भक्ति योगे भक्त पाए ताहार दर्शन। इस शाश्वत रूप का दर्शन भक्ति योग द्वारा भक्त कर पाता है। सूर्य जन सभी ग्रह देखे देवगण। जिस प्रकार सूर्य, हम सभी सूर्य को देखते हैं, पर सूर्य को एक व्यक्ति के रूप में हम में से कोई नहीं देख सकता। सूर्य एक व्यक्ति है, हम सूर्य को कैसे देखते हैं? एक ज्योतिष के रूप में। पर देवताओं सूर्य को एक व्यक्ति के रूप में देख सकता है।
सूर्य जन सविग्रह देखे देवगण। ठीक जिस प्रकार देवलोक देवताएं देवी देवताएं सूर्य को एक व्यक्ति के रूप में देख पाता है, पर सामान्य व्यक्ति सूर्य को एक व्यक्ति के रूप में नहीं देख सकता। ठीक उसी प्रकार भगवान के शुद्ध भक्त भगवान के साकार रूप को देख सकता है, परंतु जो भक्त नहीं है वे भगवान को ऐसे ही निर्विशेष ब्रह्म ज्योति के रूप में, जैसे हम ज्योति के रूप में देख रहे हैं सूर्य को, सामान्य व्यक्ति सामान्य जीव, पर देवी देवताएं सूर्य को, हम सूर्य को एक ज्योति के रूप में ही देख रहे हैं, एक व्यक्ति ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। कितने सुंदर उदाहरण दिया चैतन्य महाप्रभु। सूर्य जन सभी ग्रह देखे देवगण। सूर्य एक व्यक्ति है और हम उसको व्यक्ति के रूप में नहीं देख सकते। तो इसे मायावादी निर्विशेषवादी का सिद्धांत पूरी तरह भ्रांत है। ये शास्त्र सिद्धांत पढ़ते हैं, है ना, पर इनका व्याख्या जो है ये मनोकल्पित व्याख्या है। तो ऐसे अज्ञ मूर्ख बुद्धिहीन व्यक्ति भगवान के साकार रूप को नहीं देख पाता। इसका कारण क्या है? दो कारण है। भगवान और ऐसे व्यक्ति मूढ़ बुद्धिहीन व्यक्ति भगवान स्वयं को इन लोगों के समक्ष प्रकट नहीं करते। दो आवरण द्वारा, महामाया का दो आवरण है। ये दो आवरण द्वारा महामाया जीवों को आवृत रखते हैं, जीवों को और भगवान को। ठीक है, दो प्रकार के आवरण के कारण बद्ध जीव भगवान के साकार रूप को नहीं देख पाता। ये दो प्रकार के आवरण, एक प्रकार आवरण जीवों को आवृत रखता है और दूसरा आवरण भगवान को आवृत रखता है। महामाया का आवरण द्वारा जीव आत्मा आवृत रहता है और भगवान स्वयं को योग माया के आवरण द्वारा आवृत रखते हैं। ठीक है, इस कारण मूढ़ बद्ध जीव, मूढ़ अल्पज्ञानी व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति जब जीव महामाया के आवरण द्वारा आवृत रहता है तो योग माया द्वारा आवृत भगवान को दर्शन नहीं कर सकता। और ये महामाया का आवरण क्या है? मोह रूप आवरण, मोह रूप अंधकार आवरण, अज्ञानता मोह, इस आवरण द्वारा आवृत रहता है जीवात्मा। और भगवान स्वयं को योग माया द्वारा आवृत रखते हैं। योग माया का आवरण क्या है? महामाया का आवरण मोह, अज्ञानता, अनर्थ अज्ञानता, मोह का आवरण, जो मोह को अंधकार के अंधेरा के साथ तुलना किया जाता है। और योग माया का आवरण क्या है? सच्चित आनंद। तो इसीलिए जब जीवात्मा महामाया का आवरण से मुक्त होगा तभी वो भगवान के साकार रूप को देख पाएगा। ऐसा नहीं कि महामाया के आवरण से मुक्त हो जाने से ही वो दिख पाएगा। उसके साथ साथ भगवान भी एक आवरण द्वारा आवृत है, योग माया, यानी सच्चिदानंदमय। तो इसलिए जीव महामाया का आवरण से मुक्त अगर हो भी जाए तो भी देखना संभव नहीं है जब तक वो भक्त न बने। निर्विशेषवादी मायावादी
मोह के आवरण से मुक्त तो होते हैं। जो ज्ञान योगी होते हैं, ये अज्ञानता के मोह से मुक्त तो है, पर भक्त न होने के कारण सच्चित आनंदमय यो इस योगमाया के आवरण में जो आवृत रहते हैं भगवान, इसीलिए उनको देख नहीं पाते, क्योंकि भगवान उनके समक्ष स्वयं प्रकट नहीं होते। भगवान परम स्वतंत्र है। वो किसको दर्शन देंगे, किसको दर्शन नहीं देंगे, ये उनके इच्छा पर डिपेंड करते हैं। अगर ऐसा तर्क किया जाए कि ज्ञान योगी लोग तो अज्ञान अंधकार से तो मुक्त है, महामाया के आवरण से मुक्त है, पर फिर भी ये भगवान के साकार रूप को नहीं देख पाता। इसका कारण भगवान परम स्वतंत्र है, और भगवान स्वयं क्या है कि मैं ऐसे लोगों के समक्ष स्वयं को प्रकट नहीं करता जो मेरा साकार रूप में विश्वास नहीं रखता। मैं ऐसे लोगों के समय समक्ष स्वयं को प्रकट नहीं करता, ये उनका अपना फंडा है। सरल शब्द में कहे तो उनका अपना निजी इच्छा है। हर व्यक्ति का अपना निजी इच्छा होता है। भगवान एक व्यक्ति है, तो उनका अपना निजी, किसको वो सामने आएगा, किसके सामने नहीं आएगा, परम स्वतंत्र है वो। तो भगवान स्वयं कह दिया मैं ऐसे लोगों के सामने आता ही नहीं, स्वयं को प्रकट करते ही नहीं। तो इसलिए अज्ञान मोह से मुक्त होने पर भी भगवान का साकार रूप दर्शन नहीं कर पाते जो ज्ञान योगी होते हैं। सामान्य जीव अज्ञानता के मोह के आवरण के कारण नहीं देख पाता, पर ज्ञान योगी तो मोह के आवरण से मुक्त है, फिर भी नहीं देख पाते, क्योंकि भगवान स्वयं को योग माया द्वारा आवृत रखते हैं, और उन्होंने कहा है कि मैं ऐसे लोगों के समक्ष प्रकट नहीं होता। इस कारण, तो ये दो कारण। तो सामान्य जीवों के लिए प्रभुपाद का उदाहरण ऐसा है, सामान्य जीव भगवान के साकार रूप को नहीं देख पाते। वो मोह, अंधकार रूपी मोह रूपी आवरण द्वारा आवृत रहता है। ठीक जिस प्रकार बादल सूर्य को ढक देता है। नहीं नहीं, बादल सूर्य को ढक नहीं सकता। सूर्य बादल से असीम है, बहुत बड़े हैं। हाँ, बादल हमारे दृष्टि को ढक देते हैं, सूर्य को ढक नहीं सकता बादल। उसी प्रकार महामाया भगवान को आच्छादित नहीं कर सकता। महामाया जीवों का आच्छादित कर सकता है। हम बोलते हैं क्या, जब आसमान में, आकाश में जब बादल आता है, सूर्य ढक गया। अरे सूर्य को बादल कैसे ढक सकता है? बादल बहुत ही छोटा सा चीज है। वो तो हमारे पूरे ब्रह्मांड से भी बड़ा है। तो एक सामान्य बादल उसको कैसे ढकेगा? बादल नहीं ढकता। बादल हमारे आंखों को ढक देता है, सूर्य को नहीं ढक सकता। उसी प्रकार महामाया का आवरण भगवान को ढक नहीं सकते, हमारी दृष्टि को ढक देते हैं। बहुत सुंदर उदाहरण दिए प्रभुपाद ने इसमें। तो 25वीं श्लोक ने जो जिस निर्विशेषवादी, जिस ब्रह्म ज्योति के आवरण की बात भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, अब इन निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की आवरण की जो बात 25वीं श्लोक में बताया गया है, नाहम प्रकाश सर्वस्व योगो माया समावृत, मैं अपनी योगो माया, ये निर्विशेष ज्योति के द्वारा, ब्रह्म ज्योति के द्वारा स्वयं को आवृत रखता हूँ। ये जो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति, ये योग माया का आवरण है। ठीक है। और मोह अज्ञानता महामाया का आवरण है।
ब्रह्म ज्योति और कुछ नहीं, ये योग माया का आवरण है। भगवान स्वयं को इस ब्रह्म ज्योति द्वारा आच्छादित रखते हैं। ये ब्रह्म ज्योति योग माया का आवरण, ये सच्चित आनंदमय है ब्रह्म ज्योति। इसीलिए निराकारवादी निर्विशेषवादी ज्योति में लीन होना चाहता है। ये दिव्य है, आध्यात्मिक दिव्य सच्चिद आनंदमय। तो ये योग माया का आवरण है और ये दोनों तरफ से क्रियाशील है। योग माया दोनों तरफ से क्रियाशील है। इसका अर्थ क्या होता है? योग माया जीवों के दृष्टि को भी आच्छादित करता है और कृष्ण के दृष्टि को भी पर्दे की तरह आच्छादित रखता है। योग माया का आवरण ऐसा है, दोनों तरफ से क्रियाशील है। कैसा क्रियाशील? दोनों तरफ से, जैसे कि जीव का आवरण तो, जीव तो मोह द्वारा आवरण, महामाया द्वारा आवृत तो है ही, पर योग माया जो ब्रह्म ज्योति का आवरण दोनों तरफ से क्रियाशील, इसका अर्थ यह है एक पर्दा जैसा। पर इस पर्दा को हम जैसे दोनों व्यक्ति के बीच में एक पर्दा हो, है ना? तो इस पर्दा को दोनों में से कोई भी हटाकर एक दूसरे को देख सकते हैं। हाँ या ना? समझने के लिए मैं उदाहरण दे रहा हूं। एक पर्दा अगर हो दो व्यक्ति के बीच में, तो मतलब ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति ही हटा सकता है, दूसरा व्यक्ति हटा नहीं सकता, ऐसी बात नहीं है। जीव चाहे इस आवरण को हटाकर भगवान को देख सकते हैं और भगवान भी चाहे पर्दा को हटाकर जीवों को दिखने दे सकते हैं। पर्दा किसका है? कृष्ण का है। ये योग माया रूपी आवरण निर्विशेष ब्रह्म ज्योति का आवरण से भगवान आवृत रखते हैं स्वयं को, यानी ये आवरण कृष्ण का है। ये पर्दा कृष्ण ने डाला। ठीक है? आपके घर के पर्दा को आपके अनुमति के बिना अगर कोई हटाए, तो आप प्रसन्न होंगे, अप्रसन्न होंगे? आप अप्रसन्न हो जाओगे। हाँ, बेल बजाया और आपने कहा ठीक है अंदर आ जाओ, तब आप पर्दा हटा कर अंदर आओ, वो बुरा नहीं मानेगा। उनके अनुमति से जीव भी इस पर्दा को हटा सकते हैं, है ना? उनके इच्छा के अनुसार। उनके इच्छा के विरुद्ध अगर कोई पर्दा हटाने जाए तो वो अपराधी बनेंगे, नहीं कर पाएगा। वो उनके निजी शक्ति है, बस समझने के लिए। इसीलिए जीव चाहे, ईशोपनिषद के मंत्र में बताया गया है, जीव को प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, आप अपने इस आवरण को हटाइए जिससे मैं आपको दर्शन कर सकता हूँ। तो इस प्रकार जब कोई शरणागत होते हैं, तब भगवान अपनी शक्ति योगो माया को, इस आवरण को हटाते हैं, तब वो देख पाता है भगवान के शाश्वत स्वरूप। और ये निर्विशेषवादी का सोच विचार ही अलग है। यानी भगवान की इच्छा के अनुसार यह आवरण हटा सकते हैं और हटाकर जीव दर्शन कर सकते हैं, पर वो भगवान के इच्छा पर आधारित है। उनकी इच्छा, उनकी कृपा पर आधारित है। अब 26वीं श्लोक यही बात
भगवान यहाँ पर 26वें श्लोक में बताते हैं। इस उपनिषद के मंत्र में प्रभुपाद उल्लेख किया है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्त सापि हितम मुखम तत्तम पुसन्नम प्रावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। हे भगवान, आप समग्र ब्रह्मांड के पालक है और आपकी भक्ति सर्वोच्च धर्म है, अतः मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा भी पालन करें। आपका दिव्य रूप योग माया से आवृत है, ब्रह्म ज्योति आपका अंतरंगा शक्ति का आवरण है। कृपया इस तेज को हटा ले, क्योंकि यह आपके सच्चिदानंद विग्रह के दर्शन में बाधक है। इस उपनिषद के मंत्र को उल्लेख किया गया है। 15 नंबर मंत्र में यह बताया गया है, भगवान अपने दिव्य सच्चिदानंद रूप में ब्रह्म ज्योति की अंतरंगा शक्ति से आवृत है, जिसके फलस्वरूप अल्पज्ञानी निर्विशेषवादी परमेश्वर को नहीं देख पाते। श्लोक संख्या 26। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। पर इस ब्रह्म ज्योति रूपी पर्दा का जो मैं उदाहरण दिया, ये पर्दा ठीक उसी प्रकार है जैसे कोई पर्दा ऐसा होता है जैसे कांच को होता है, अंदर से दिख सकता है जो अंदर में रहने वाला, बाहर वाले अंदर वालों को दिख नहीं पाता है ना। तो ये योग माया का पर्दा ऐसा है, भगवान सब कुछ दिखते हैं पर उनको कोई नहीं दिख पाता। ये योग माया की पर्दा ऐसा, ब्रह्म ज्योति की पर्दा ऐसा है, ट्रांसपेरेंट है पर वन साइडेड ट्रांसपेरेंट। एक तरफ से मतलब भगवान सब कुछ देख सकते हैं पर्दा होते हुए भी, पर उनको कोई नहीं देख सकता। जैसे गाड़ियों में भी ऐसे ग्लास लगता है, कई जगह में ऐसे ग्लास कांच लगाया जाता है, अंदर के व्यक्ति सब कुछ दिखता है पर उसके बाहर वाले व्यक्ति, अंदर में रहने वाले व्यक्ति को नहीं दिख सकता। ठीक उसी प्रकार जस्ट उदाहरण। तो भगवान 26वें श्लोक में बताते हैं, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वो सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता, क्योंकि भगवान ऐसे ट्रांसपेरेंट पर्दा में ढके हुए हैं और जीव जो पर्दे से ढके हैं, क्या है वो? ट्रांसपेरेंट नहीं है, अज्ञान अंधकार, गाढ़ अंधकार रूपी पर्दा है। इसीलिए वो अतीत को भी भूल जाता है, फ्यूचर को भी नहीं देख पाता और वर्तमान भी भूल जाता है इस आवरण के कारण। पर भगवान ऐसे ट्रांसपेरेंट पर्दा के अंतर्गत अंदर है, तो सब कुछ पहले वाला, अभी का, आगे का सब दिख रहे हैं, अतीत वर्तमान भविष्य सब कुछ जानते हैं, पर उनको कोई नहीं जान पाते। तो यहाँ पर भगवान ये जो 26वें श्लोक में कहा, तो जिसमें भगवान तीन मुख्य बात बता रहे हैं इस 26वें श्लोक में। पहला, भगवान ने कहा मैं अतीत वर्तमान भविष्य के संबंध में सब कुछ जानता हूं। तो इससे भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि उनका स्वरूप वो जड़ या भौतिक नहीं है। अगर जड़ या भौतिक होता तो अतीत को वो याद नहीं रख सकता था। जैसे हमारे पूर्व शरीर अतीत में क्या था हमें याद नहीं है, है ना। कैसा शरीर था, अगर हम इंसान के शरीर में भी थे, वो शरीर कैसा था हम नहीं बता सकते, हमें नहीं पता।
गोरा थे हम, काला थे, हैं, हैंडसम थे, बदसूरत थे, कैसे थे हमें मालूम नहीं है। पर कृष्ण का जो स्वरूप है वो नित्य शाश्वत। ऐसे हजारों लाखों करोड़ों ऐसा दापर युग बीत चुका है, प्रत्येक दापर युग में उसी रूप में ही वो प्रकट होते हैं। पर हमारा ऐसा नहीं होगा। अगर अगला जन्म हम मनुष्य रूप में भी लेंगे तो ऐसा रूप नहीं रहेगा। रहेगा क्या? रूप बदल जाएगा अगर हम इस मनुष्य शरीर में भी लेंगे। भगवान का स्वरूप नित्य शाश्वत है, ये जड़ नहीं है। जड़ होता तो वो अव्यय नहीं होते, मतलब उसमें परिवर्तन होता। पर भगवान के स्वरूप में परिवर्तन नहीं है। हाँ, वो चाहे परिवर्तन कर सकते हैं। उनके प्रत्येक रूप स्वरूप दिव्य है। तो सविशेषवाद और निर्विशेषवाद, ये दो प्रकार के मतवाद, मत का जो विरोध है। यदि श्री कृष्ण का शरीर भौतिक होता तो वो उनका शरीर परिवर्तन होता। और शरीर जब परिवर्तन होगा तो वो अतीत वर्तमान भविष्य का याद नहीं रख सकता। तो ये सिद्धांत तो यहाँ पर समाधान देता है। माया जो है, परमेश्वर भगवान को, अब महामाया भगवान को आवृत नहीं कर सकता। और योगो माया भी आवृत नहीं कर सकता, पर वो स्वयं को आवृत करते हैं योग माया के द्वारा। माया भगवान को आवृत नहीं कर सकता, भगवान जब तक आवरण को स्वीकार न करे। चाहे वो योग माया हो या महामाया हो, भगवान ने कहा मैं योग माया के आवरण को स्वीकार करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। ऐसा नहीं, माया उनको आवृत करती है। माया भगवान को आवृत नहीं करते। योग माया भी, भगवान योग माया के आवरण को स्वीकार करते हैं। ये सिद्धांत भी भगवान ने दिया है। अब अगला जो चार श्लोक है, 27, 28, 29, 30, इसमें भगवान जीवों के मोह के आवरण से मुक्ति का उपाय बताया। तो जो हम कल पढ़ेंगे, मोह के आवरण में जो आवृत है जीवात्माएं, उस मोह रूपी, अज्ञान रूपी मोह रूपी आवरण से कैसे मुक्त हो पाएगा, उसका क्या उपाय है, ये इन चार श्लोकों में भगवान बताएंगे। 27, 28, 29, 30। मोह के आवरण, अज्ञान के आवरण या माया मुक्ति का उपाय, माया के आवरण से मुक्ति का उपाय जीवों के लिए, ये 27 से 30 तक चार श्लोकों में भगवान एक्सप्लेन करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो महाराज जी का हम एक बार धन्यवाद करेंगे। जय हरे श्रील कृष्ण प्रभुपाद की कृष्ण जय। कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। ठीक है, तो महाराज जी रोज हमारे